कोरोना वैक्सीन के हवाले से सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं मिलेगी। वजीर आला सिंध की महकमा खजाना को जुलाई से तनख्वाह बंद करने की हिदायत। फैसला सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शहरियों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। वजीर आला सिंध ने सूबे भर के 300 बुनियादी सेहत मराकज को वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने की हिदायत दे दी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटे के दौरान 2028 नए केसेस रिपोर्ट, 92 अमवात। वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 21,022 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 51,523 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.93% रही। उधर वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम में ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम के जरिए जिला इंतजामिया लाहौर की आगाही मुहिम में बेन डंग, जेम्स फैकिंस, जियो ब्रिंस ने हिस्सा लिया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। लाहौर में एक ही रोज़ में बगैर मास्क ड्राइविंग पर मजीद 5,021 गाड़ियों के चलान। कोरोना की तीसरी लहर में मजमूई तौर पर 3 लाख से ज़ायद गाड़ियों के चलान किए गए। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 7 कारोबारी मराकज़ सील। मास्क न पहनने पर 31 शहरियों को जुर्माने। 3 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पिछले 10 साल में मुल्क में दरख्त लगाने पर तवज्जो नहीं दी गई। हमें 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ पूरा करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मुल्क में पार्क्स बढ़ाना और दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। कहा, आइंदा नस्लों को बेहतर माहौल देने के लिए जंगलात लगाना होंगे। मुल्क में दरख्तों की बहुत ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों में दरख्त लगाने के हवाले से आगाही को खुशाइंद करार दिया। मज़ीद कहा कि सहराई इलाकों को भी हरा भरा बनाने के लिए दरख्त लगाने की ज़रूरत है। जून की ठंडी ठार शुरुआत। मगरिब की जानिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी का जोर टूटने से दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। पिंड दादन खान, कोटली, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में मतला अबर आलूद। गुजरावाला, सियालकोट और मंगला में मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सहफरी की बैठक आज होगी। अफगानिस्तान में क़याम अमन और अमरीकी अफवाज की रुखसती के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन का क़याम हमारी पहली तरजीह है। क़याम अमन की सूरत में चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान की तामीर नौ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि भारत को मकबूजा कश्मीर में उठाए गए गैर आइनी यकतरफा इक़दामात पर नज़रसानी करना होगी। 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पहले होंगे और 9वीं और 11वीं के इम्तिहान जो है वो बाद में होंगे। तलबा के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। इस साल 9वीं और 10वीं में सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी के पेपर होंगे। 11वीं और 12वीं में भी सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा, प्रैक्टिकल भी नहीं होंगे। इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है, तलबा की कोर्स पूरा ना होने की शिकायत दुरुस्त है। सितंबर के तीसरे हफ्ते तक तमाम इम्तिहानात के नताइज आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का प्री बजट सेमिनार आज होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, ये हकीकत है, इतनी ज़बरदस्त महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। भूख और अफलास ने गरीबों के घरों में डेरे डाल रखे हैं। हुकूमत का बेरहम सुनामी अवाम को निगल रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने 2 करोड़ अफराद को गुर्बत में डाल दिया।
1 करोड़ बच्चे भूखे सो रहे हैं। जितना बैरूनी कर्जा इन्होंने लिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने मुल्क को 13,000 करोड़ रुपए का मकरूज कर दिया। कर्जे लेकर तनख्वाहें देने वाली हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा तवानाई के शोबे की शरह नमू में 22% से ज़ायद कमी के एतराफ़ के बावजूद सनती तरक्की के दावे मुज़ायका खेज़ हैं। जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। गंदम की फसल में रिकॉर्ड इजाफे का दावा करने वाली हुकूमत के दौर में आटा 28% महंगा हो गया। गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार के दावों के बावजूद एक साल में चीनी 21% महंगी हुई। चिकन की कीमत में एक साल के दौरान 60% तक इजाफे का फ़ायदा PTI की अशराफिया ने उठाया। माजी की हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद पर कोई तवज्जो नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़ीर मेहनत से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन का टोला तरक्की के सफ़र में रखना डालने की कोशिश कर रहा है। PDM से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, बल्कि PDM अपने लिए खुद ख़तरा बनी हुई है, बंद गली में फंसी हुई है। PDM के लिए फेस सेविंग भी मुश्किल हो चुकी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अदालत उज़्मा पहुँच गए। उधर एहतसाब अदालत लाहौर में ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 17 जून तक तोसी। लीग रहनुमा को आमदन से ज़ायद असासाजात केस में अदालत में पेश किया गया था। पहाड़ी इलाकों की सियाहत के शौकीनों के लिए खुशखबरी। PIA ने नई एयर सफारी का यकतरफा किराया 25,000 रुपये मुकर्रर कर दिया। एयर सफारी 12 जून से शुरू होगी। सयाहों को गिलगित बल्तिस्तान की बुलंद तरीन चोटियाँ दिखाई जाएंगी। एयर सफारी हफ्ते में 1 दिन ऑपरेट होगी, जो नांगा पर्बत और K2 से गुजर कर सकरदू में लैंड करेगी। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। मुतासिरीन की तादाद 17 करोड़ 24 लाख से तजावुज़ कर गई। 37 लाख अफराद जान गंवा बैठे। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम सुस्त रवि का शिकार होने से नौजवानों में परेशानी की लहर दौड़ गई। उधर अमरीकी सदर का 4 जुलाई तक 70% शहरियों की वैक्सीनेशन के अज़म का इजहार। कहते हैं यौम आज़ादी तक वैक्सीन लगवाने वालों को टैक्स क्रेडिट समेत दीगर मराद दी जाएंगी। बरतानिया में माहरीन ने हुकूमत को पाबंदियों में नरमी न करने का मशवरा दे दिया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के 12 साला इक़्तिदार के खात्मे की राह हमवार। अपोजिशन जमातों के दरमियान नई इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील के लिए मुआहिदा तय पा गया। इस्राएली अपोजिशन लीडर नाफ्ताली बेनेट के नए वज़ीर आज़म बनने का इम्कान। अपोजिशन रहनुमा ने हुकूमत साजी के लिए इस्राएली सदर को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। अपोजिशन के मुआहिदों को मंजूरी के लिए इस्राएली पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 23 जून तक वज़ारत उज़्मा का नामजद उम्मीदवार हुकूमत तश्कील न दे सका तो पार्लियामेंट खुद ही तहलील हो जाएगी और मुल्क में नए इलेक्शन होंगे। आज में अपडेट करें आपको अहम खबर से। सिंध हुकूमत का वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें बंद करने का फैसला सामने आया है। वज़ीर आला सिंध की महकमा खजाना को जुलाई से तनख्वाह बंद करने की हिदायत। तनख्वाहें बंद करने का फैसला सिंध कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में किया गया है। बुनियादी सेहत मराकज़ में वैक्सीन की रोजाना 30,000 डोज लगाने का हदफ भी मुकर्रर किया गया है। तफसीला जानते हैं मौजूद के हमारे नुमाइंदे वकील राव ने। वकील राव, सिंध हुकूमत की जानिब से क्या अहम फैसले किए गए हैं? जी देखें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से सामने आया है। इस टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने सूबे भर के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है और कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद करने का ऐलान किया गया है वज़ीर आला सिंध की जानिब से। और इस ज़िम्न में वज़ीर आला सिंध ने खजाना को हिदायत भी जारी कर दी है कि सरकारी मुलाजमीन, ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाते, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाएं और ये तनख्वाहें आइंदा माह जुलाई से जो है बंद कर दी जाएंगी, ऐसे मुलाजमीन की जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते। इस ज़िम्न में वज़ीर आला सिंध ने तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, BHUs हैं, जो बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं, और इसके अलावा निजी अस्पतालों को भी एक टास्क दिया है
एक टारगेट जो है फिक्स किया है कि 30,000 बुनियादी सेहत के मराकज़ में, जबकि निजी अस्पतालों को 10,000 कोरोना वैक्सीनेशन योमिया बुनियादों पर करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा गुज़िश्ता इजलास में वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया था कि हम रोज़ाना सूबे में 2 लाख वैक्सीनेशन जो है वो करेंगे, और इस ज़िम्न में मुख्तलिफ जो सरकारी अस्पताल हैं और जो तिब्बी मराकज़ हैं उनको हिदायत भी जारी कर दी गई। ताहम वैक्सीनेशन न करवाने के हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से आज बड़ा फैसला सामने आया है सरकारी मुलाजमीन के लिए कि जो सरकारी मुलाजमीन वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनकी तनख्वाहें आइंदा माह जुलाई से बंद कर दी जाएंगी। जी ठीक है वकील राव, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वजीर असद उमर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत चाहती है कि सब कारोबार खोले जाएं, लेकिन उसके लिए सबको वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगी। फाइजर उनको लगेगी जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। वैक्सीनेशन न सिर्फ इस्लामाबाद में पूरे मुल्क के अंदर लगाई जाएंगी ताकि ये सारे कारोबार खुल सके। ये सारी बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं है जब तक हमारी वैक्सीनेशन की मुहिम जो है वो कामयाब नहीं होगी। चीन की वैक्सीन जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लगाई जा रही है, ये सबको पता होना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा कोरोना की वैक्सीन जो एक्सपोर्ट हो रही है वो चीन से हो रही है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये तो दर्जनों ममालिक का मसला बन जाएगा। इस महीने जो फाइजर की हमारे पास तादाद आई है वो एक महदूद तादाद है, और तरजीह हमने उन लोगों को दी है कि जिन्होंने या तो इस साल जो हज करने के लिए जाएंगे वो लोग, या वो लोग जिनके पास वर्क का वीज़ा है, तो उनको तरजीह बुनियाद पर दिया जाएगा। लेकिन आगे जो है इसकी तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ती चली जाएगी। मगरिब की जानिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब भर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। मगरिब की जानिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी का जोर टूटेगा, दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। आपको अपडेट करें, बारिशों और तेज हवाओं का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिब की जानिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें तेज बारिश के बायस टपक पड़ी। कुछ मकामात से छत की सीलिंग भी टूटकर गिर गई। तेज हवाओं से दरवाजों और खिड़कियों को भी नुकसान। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें तेज बारिश के बायस टपक पड़ी, और इसके साथ साथ कुछ मकामात से छत की सीलिंग भी टूटकर गिर गई, जबकि तेज हवाओं से दरवाजों और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा इमरान असगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान असगर। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने बताया, रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात भर जो है वो शदीद बारिश हुई और तेज हवाएं भी चलती रही, और इसी दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो निजी परवाज कंपनी है उसका एक छोटा त्यारा जो है वो आपने देखा फुटेज में कि वो उलट के बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुका है। जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट मामूल के मुताबिक इसके मुतअद्दिद मकामात से छतों से पानी टपका है, जबकि खिड़की और दरवाजों को भी शदीद नुकसान पहुंचा, और पानी इनडोर की वजह से जो वहां पर कंप्यूटर्स मौजूद थे उनको भी खासा नुकसान पहुंचा है, जबकि स्टाफ को अपनी जगह तब्दील करनी पड़ी है। स्टाफ का यही कहना है कि मामूल बन चुका है कि जब भी तेज बारिश और हवाएं चलती हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो सबसे ज्यादा मुतासिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट होता है। इसकी सीलिंग जो है उसमें इस हद तक लीकेज है कि पूरा एयरपोर्ट जो है वो पानी से भर जाता है। तो इस वक्त भी वहां पर मौजूद जो स्टाफ है उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया इमरान असगर। और अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तेज हवा और बारिश के बायस तरबियती त्यारा उलट गया। फ्लाइंग क्लब के तरबियती त्यारे के उलटने का वाकया रात गए पेश आया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि त्यारा गिरने का ये वाकया पेश आया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। तेज हवाओं और बारिश के बायस तरबियती त्यारा उलट गया है। इस हवाले से आपको ये भी अपडेट करेंगे, फ्लाइंग क्लब के तरबियती त्यारे के उलटने का वाकया रात गए पेश आया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तेज हवा और बारिश के बायस तरबियती तैयारा उलट गया। फ्लाइंग क्लब के तरबियती तैयारे के उलटने का वाकया रात गए पेश आया है। फ्लाइंग क्लब के तरबियती तैयारे के उलटने का वाकया रात गए पेश आया। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तेज हवा और बारिश के बायस यह हादसा पेश आया है। बारिश बरसाने का सिस्टम लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शामिल हो चुका है। लाहौर का मौसम भी खुशगवार हो गया है। मजीद जानते हैं अफजाल तालिब से। अफजाल, बताइएगा कैसा मौसम है लाहौर का?
हाँ जी, बिल्कुल। गर्मी के मारे अफराद के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में एक खुशी की खबर यह है कि बादल बरसाने वाला सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से पंजाब के दीगर अजला की तरह लाहौर में इस वक्त जो है मौसम कदरे खुशगवार है। सुबह के वक्त जो है बादलों ने लाहौर में डेरे जमाए हुए हैं और शाम के वक्त जो है बारिश होने का इम्कान है। इस वक्त जो है हल्की ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में खासी कमी आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम इजला में जो है बारिश होने का इम्कान हैं और जिसके और साथ साथ जो है तेज़ हवाएं भी चलेंगी और दर्जा हरारत में कदरे जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाहौर में दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था, जो कम होकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी तरीके से जो है महकमा मौसम का कहना है कि चूँकि 24 घंटे तक तो बारिश का इम्कान है, लेकिन तवक्का ये की जा रही है कि ये बारिशों का सिलसिला मजीद 1-2 दिन तक प्रलॉन्ग करेगा, जिसकी वजह से लाहौर और पूरे पंजाब में मौसम खुशगवार रहेगा और इसके साथ आने वाले बादलों के चले जाने के बाद भी 2 रोज तक जारी रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। अब तक 14 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। वजारत हवाबाजी का सेनेट में तहरीरी जवाब। पायलट से मुतालिक बयान देने से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद 7.9 अरब का खसारा हुआ। अब तक 14 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। वजारत हवाबाजी का सेनेट में तहरीरी जवाब और पायलट से मुतालिक बयान देने से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद 7.9 अरब का खसारा हुआ है। बरतानिया समेत 6 ममालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया। वो सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि तनख्वाहों की अदायगी तक के लिए कर्जे लेने वाली पीटीआई हुकूमत माशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तवानाई के शोबे की शरह नमो में 22% से जायद कमी के एतराफ़ के बावजूद सनती तरक्की के दावे मज़े का खेज हैं। पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर में आम आदमी की आमदनी में 59% इजाफा हुआ। पीटीआई की हुकूमत में आम आदमी की आमदनी मुसलसल कम और महंगाई में इजाफा हो रहा है। जनूबी एशिया में 10.9% की शरह के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। एक साल में आटा 28% और चीनी 21% महंगी हो चुकी है। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 60% तक इजाफे का फायदा पीटीआई के अशराफिया ने उठाया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीटीएम हुकूमत के लिए नहीं बल्कि खुद अपने लिए खतरा बनी हुई है। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर मेहनत अंसर मजीद खान न्याजी और रुकने पंजाब असम्बली असद खोखर ने मुलाकात की, जिसमें महकमा मेहनत की कारकर्दगी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब हुकूमत ने वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये कर दी है। अपोजिशन का टोला तरक्की के सफ़र में रखना डालने की कोशिश कर रहा है। बंद गली में फंसी हुई पीडीएम के लिए फेस सेविंग भी मुश्किल हो चुकी है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बाद ये टोला अब मिन्नतों पर आ चुका है। पीडीएम की क़यादत के उतरे चेहरों से मायूसी आया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के हर गैर आइनी इकदाम के खिलाफ खड़ी होगी। एस्टेब्लिशमेंट से जिसने बात की है हम जानते हैं। हमें कहा जाता है कि हम पीडीएम से निकल गए और हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात की। इस्टेब्लिशमेंट से जिसने बात की है वो सबके सामने है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी की किरदार कुशी नहीं करूंगी। बेहतर होता कि ऑपोजिशन होश के नाखून पकड़ती जो दूसरी पार्टीज हैं। जो सूरत हाल ऐसी है कि हमारे साथ बाकी हाउस भी हो जाता है, ऑपोजिशन भी हमारे लीडरशिप में आ जाता है, तो इंशाल्लाह हम डट के बजट की भी और हर इस किस्म के हरबे की मुखालफत करेंगे। सफ़े अव्वल में होंगे, हरावल दस्ता होगा पीपल्स पार्टी, पार्लियामान में भी और पार्लियामान के बाहर। ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ बजट पर सेमिनार हो रहे हैं। ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया, एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ सेमिनार्स किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन का पार्लियामान में इंतखाबी इस्लाहात समेत आइनी जिम्मेदारियां पूरी करना खुशाइंद होगा। मजीद कहा, ऑपोजिशन की काबिल अमल तजावीज़ पर गौर भी ज़रूर करेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से अपने ट्वीट में ये कहा गया। मुल्क भर की तरह कराची में भी 18 साल से ऊपर के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन के लिए सेंटर्स में पहुंच रही है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ।
जी बिल्कुल, जिस तरह हुकूमती सतह पर वैक्सीन का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोशिशें बेहतर हो रही हैं, इसी तरह अवामी शऊर भी बढ़ता जा रहा है। कराची समेत मुख्तलिफ सिंध के शहरों में 250 वैक्सीन सेंटर कायम थे, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने आज ये ऐलान किया है कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स, इसके अलावा निजी अस्पताल और मोबाइल यूनिट्स के जरिए भी तकरीबन 1 लाख अफराद को यौमिया बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि सिंध हुकूमत ने ये एक इंतबाह जारी किया है सरकारी मुलाजमीन के लिए कि जिन सरकारी मुलाजमीन का सिंध में एक भी वैक्सीन नहीं लगी होगी वो 1 जुलाई को अपनी जून की तनख्वाह हासिल नहीं कर सकेंगे। इस वार्निंग या इंतबाह के बाद सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो बड़ी तादाद में वैक्सीन सेंटर का रुख कर रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो सिंध में क्योंकि पॉजिटिविटी रेशो अभी ज़्यादा है, ख़तरा सिंध से ढला नहीं है, इस वजह से लोगों में भी शऊर बढ़ता चला जा रहा है, वैक्सीन की गुंजाइश भी बढ़ी जा रही है। इससे ये उम्मीद हो चली है कि आने वाले वक्त के अंदर सिंध को ये कोरोना का जो खदशा है इसको हम कम कर सकेंगे और पॉजिटिविटी की जो रेशो है, जो मस्बत केसेस की शरह है, इसमें भी कमी आएगी। उसके बाद वैक्सीन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ हम अपनी मामूल की ज़िंदगी की जानिब लौट सकेंगे। जी।